अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो इदारे हैं वो किसी को भी स्पेयर नहीं करे, और जैसा कि आपको पता है कि उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई बेगुनाह है तो उसे किसी सूरत सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई गुनाहगार है, किसी ने तोड़फोड़ की है, किसी ने मुल्क के अंदर बैठ के साजिश की है या मुल्क से बाहर साजिश की है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे वो मर्द हो। और इस सूरत हाल में आपको पिछले व्लॉग में मैं बता चुकी हूँ कि हमारे उलमाए कराम भी खुदा न खास्ता आपस में मुठभेड़ जो उनके बीच में है वो शुरू हो चुकी है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सबको जो है वो यगानगत के साथ, सबको जो है ना हमआहंगी के साथ और बाहमी रजामंदी के साथ फैसले करने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सख्त फैसले अब हमारे इदारे कर रहे हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है। इस सिलसिले में मैं आपको पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि इमरान खान के दौर में उन्होंने 5000 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया था। यही वजह थी कि अगर आप एक सच्ची बात लिखते थे या करते थे तो 5000 बंदा आके आपको गाली लिखता था फौरी तौर पर, और आप घबरा जाते थे और आपको लगता था शायद खुदा न खास्ता हम ही से कोई गलती हो गई है। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो थे इनको बाकायदा पेमेंट्स की जाती थी, और हैरत की बात तो ये है कि ये पेमेंट्स भी आपको इनको जो की जाती थी वो गवर्नमेंट के पैसे से की जाती थी। इसीलिए ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो बाहर के मुल्कों में बैठकर इस तरह के व्लॉग्स इसलिए बनाते थे क्योंकि उनको पता था कि पाकिस्तान में हम इतने सेफ नहीं है जितने कि हम बाहर हैं। इसमें अगर किसी का सर फहरिस्त नाम लिया जाए तो वो आदिल राजा नाम का शख्स है, जो कि एक ट्रेटर है, जो कि एक गद्दार है। मलिका बुखारी ने 2-3 दिन पहले जब पार्टी छोड़ी तो उन्होंने भी ये बयान दिया। मैं चाहूंगी कि अगर वो मुझे क्लिप मिल जाता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें मलिका बुखारी ने कहा कि जब हम अपनी पार्टी में आदिल राजा के खिलाफ आवाज उठाते थे तो खान साहब जो हैं वो नहीं हमारी कोई बात सुनते थे। इसका मतलब ये है कि ये सोचा समझा प्री प्लान मंसूबा था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम सब लोग नाराज थे इस बात पे कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी ने शरपसंदी की है तो उसके खिलाफ तो एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन फिर इस शख्स के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो मैं बताऊं कि एक्शन शुरू हो चुका है, और एक्शन का रिएक्शन अब ये हुआ है, ये शख्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करके भाग चुका है। इस वक्त किसी अपनी तरफ से ये किसी ऐसी जगह पे बैठा है जहां पर ये समझता है कि ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शिकंजा इसके ऊपर सख्त होगा। और मैं आपको बता दूं कि ट्विटर अकाउंट इसने अपना डल नहीं किया है, यूट्यूब अकाउंट को इसने डल नहीं किया, बल्कि इसने पूरे के पूरे अकाउंट को प्राइवेट कर दिया। लेकिन शायद ये भूल गया है कि इसके वीडियोस जो हैं वो डाउनलोडेड फॉर्म्स में लोगों के पास पड़े हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इस पार्टी के अंदर हर बंदा सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए आया था, इसलिए मुबैना तौर पर यह भी कहा जाता है कि जो बुशरा बीबी हैं वो भी सिर्फ खान साहब के पास इसीलिए आई थी क्योंकि उनको अपनी करप्शन करनी थी। फराह गोगी को उन्होंने अपना दोस्त बना के इतना अरसा अपने साथ जो रखा, फराह गोगी को अपनी करप्शन करनी थी। और बुशरा बीबी जो हैं उनके बारे में एक अकाउंट है, उन्होंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई है। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर उसको देखूं, आप लोग भी देखिए, मैं भी देखूं कि किस तरह से उनके भाई को नवाजा गया, किस तरह से ये सारी करप्शन की गई, किस तरह से इसमें मानिका साहब जो है वो इन्वॉल्व है, और किस तरह से मानिका साहब ने अब अपनी तीसरी शादी जो है वो अपनी ही बेटी की दोस्त से, क्लास फेलो से की है, जो उनकी अपनी बेटी की उम्र की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुशरा बीबी जो है वो उनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी बीवी हैं। ये तमाम हकायक जो है मैं आपके साथ मिलकर देखती हूँ। हैव अ लुक। खावर मानिका ने अपनी बीवी का इस्तेमाल करके, बल्कि साबिका बीवी का इस्तेमाल करके रियासत को कैसे लूटा। कहानी करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों की है। बुशरा बीबी खावर मानिका की दूसरी बीवी थी, जबकि 10 अगस्त 2018 को अपनी बेटी की दोस्त सुमेरा जावेद से इन्होंने तीसरी शादी की, जिससे इनकी रंगीन मिजाजी का अंदाजा लगा लें। खावर मानिका मुनज़्ज़म बदउनवानी का मास्टर बन चुका है। एक फ्रंटमैन के जरिए चकभेदी डिस्ट्रिक्ट आरिफवाला में मरहूम चौधरी अब्दुल गफूर, जिनकी वफात 2017 में हुई, इनकी छोड़ी हुई तकरीबन 400 एकड़ जरी जमीन पर कब्जा किया। अपने एक और फ्रंटमैन रफीक की बहन रुबीना का इस्तेमाल किया, इसका जाली सर्टिफिकेट बनाया और एक मकतूल की जमीन पर कब्जा किया। चूँकि इस मकतूल का कोई वारिस नहीं था तो रुबीना को आयशा बना दिया गया और इसकी बेवा जाहिर किया गया। अपनी साबिका बीवी का क्या खूब इस्तेमाल किया खावर मानिका ने। खान से शादी करवा कर आराम कमाने का एक और रास्ता ढूंढ लिया। बुशरा बीवी के खातून अव्वल बनने के बाद खावर मानिका और बुशरा बीवी की औलाद ने खूब हराम पैसा कमाया। रोजाना की बुनियाद पर वजीर आला, IG और चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के जरिए सरकारी अफसरान के तबादले और पोस्टिंग्स करके अरबों रुपए कमाए गए। अब आपको अंदाजा हुआ कि पंजाब भर में 3 महीने से ज्यादा कोई अफसर क्यों नहीं टिक पाता था। इस तमाम कारस्तानी के पीछे बुशरा बीबी और मानिका के किक बैक्स शामिल हैं। अहमद मुश्तबा पंजाब की एक और मारूफ राशि शख्सियत। अहमद मुश्तबा बुशरा बीबी के भाई हैं और ओकाड़ा पंजाब की एक मारूफ जागीरदार वटू फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। अहमद मुश्तबा को खानदानी विरासत से 60 एकड़ जरी रकबा मिला,
जबकि ये मुस्तकिल तौर पर लाहौर के रिहायशी हैं। बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी के बाद से ही अपने इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत बन चुके हैं और इनकी मकबूलियत की वजह इनका कब्जा माफिया ग्रुप है, जो उनकी सरपरस्ती में ओकाड़ा की तहसील दीपालपुर में जमीनों पर कब्जे में मुलविस है। इमरान खान की दौरे हुकूमत में अहमद मुश्तबा के फ्रंटमैन मोहम्मद वसीम ने दीपालपुर में मौजूद 2 बहनों की 561 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया, जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बाद से लेकर अब तक अदालतों में इल्तवा का शिकार है। हमाद अहमद मालिका, मोहम्मद वसीम और एक और फ्रंटमैन मलिक हुसैन बसीरपुर में मौजूद दीन मोहम्मद नामी शख्स की 70 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया, जिसकी मालियत 21 करोड़ रुपए है और जिसकी FIR जनवरी 2022 में दर्ज शुदा है। हमाद अहमद मालिका ने अहमद मालिका की ईमा पर बसीरपुर में मौजूद 17 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया। हमाद अहमद मालिका ने एक हाउसिंग सोसाइटी की 2.5 एकड़ जमीन पर भी कब्जा किया, जो कि बाद में सुलह सफाई के बाद लौटा दी गई, मगर आज भी इस हाउसिंग सोसाइटी में 72 मरला जमीन पर कब्जा कर रखा है। अहमद मुश्तबा मालिका ने ठोकर न्याज बेग लाहौर में पटवारी की तैनाती के लिए 80 लाख की रिश्वत ली और तैनाती किसी और की करवा दी, जिसके बाद मज़कूरा शख्स अब रकम वापसी का मुतालिबा कर रहा है। अहमद मुश्तबा मालिका की जायदाद की अब तक की कुल मालियत तकरीबन 52 करोड़ है, जबकि वसाइल का कोई सबूत नहीं। जी, तो आप लोगों ने ये सब कुछ देखा और अब हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि PTI के तमाम वज़रा जो हैं वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो भी सामने आई। उन्होंने भी 2-3 दिन पहले आपके सामने ऐलान किया और उन्होंने कहा कि जी वो पार्टी छोड़कर जा रही हैं, लेकिन साथ साथ अपना अपना हिस्सा हर शख्स डाल रहा है। हर वो शख्स मुजरिम है जो पहले नहीं बोला लेकिन अब पार्टी छोड़ते हुए बोल रहा है, तो ये गलत बात है, उनको पहले बोलना चाहिए था। लेकिन बहरहाल फिरदौस आशिक अवान देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि जो खान साहब ये बात फरमाते हैं कि मेरी बीवी तो 24 घंटे पर्दे में रहती है, मेरी बीवी जो है उसने तो कभी भी सियासत में हिस्सा नहीं लिया। रेहाम खान से उनको नफरत क्यों थी? क्योंकि उनको शक था कि रेहाम खान मेरी पार्टी को टेक ओवर कर सकती है। उनको ये पिंकी पीरनी ने उनके जहन में ये बात डाली हुई थी कि तुम इसको तलाक दो, और फिर ईमेल पे उसको तलाक दी, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी पार्टी को कहीं टेक ओवर ना कर ले, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल हो सकती है, वो अच्छा बोल सकती है। तो खान साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी जो हैं वो तो एक आम घरेलू खातून है, वो तो जायनमाज से उठती ही नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मैं आपको बता दूं कि जो बुशरा बीबी हैं, इनके बारे में फिरदौस आशिक अवान ने बताया है कि ये बाकायदा तौर पे इंसल्ट किया करती थी वज़रा की, उनको कॉल्स करके उनकी क्लास लेती थी। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं सलीम साफ़ी और हामिद मीर के प्रोग्राम में चली गई, ठीक है, इसको मैं सपोर्ट करती हूँ कि जो सहाफ़ी आपको पसंद नहीं है, ठीक है, पार्टी का एक रूल है, आपने बनाया हुआ है, आपको लगता है कि हामिद मीर और सलीम साफ़ी जो हैं वो सही रिपोर्टिंग नहीं करते, या आपको लगता है कि वो हमारी पार्टी का जो बयानिया है उसके मुख्तलिफ उनका जो है वो उनके तरीक़ाकार है, तो आप उनको मना कर सकती हैं, आप उनसे पूछ। लेकिन किसी की इंसल्ट करना, किसी की डिग्निटी को ख़राब करना, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, ये जो है ना बुशरा बीबी को सूट नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि आप पहले सुनिए कि फिरदौस आशिक अवान क्या कह रही हैं, और उसके बाद मैं आपको एक और क्लिप सुनाना चाहती हूँ जिसमें बुशरा बीबी एक शख्स की इंसल्ट कर रही है महज इस बात पे कि उसने तोशा खाना जो है उसके तहाइफ की तस्वीरें क्यों खींची हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, ताकि अंदर आने वाली चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो तो आप नहीं रख सकते, लेकिन बाहर जाने वाली चीज़ों का रिकॉर्ड आप रख सकते हैं। दोनों क्लिप्स देखिए। वहाँ मैं आके अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही थी, तो उनके इंटरफेरेंस उसके बाद शुरू हुई, और वो बिल्कुल ठीक आप कहते हैं कि टेलीफोनिक इंटरफेरेंस उनकी रहती। मीडिया प्लान और मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से वो यकीनन अपना राय देती थी, और पंजाब के अंदर जो था वो तो एक अलग स्टोरी है, वो तो मैं फिर आमने सामने बैठ के आपके साथ शेयर भी करूँ। ये सिर्फ इतना बता दीजिए, ये जो आपने कहा जी टेलीफोनिक मदाखलत होती थी, इससे क्या बात है? मेन कि अगर आप चले गए सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में, बाकायदा फोन करके आपको डांट डपट कर रही होती थी कि आप वहाँ क्या लेने गए हैं। अगर आप हामिद मीर के प्रोग्राम गए हैं तो जी वो हामिद मीर का उसको बैन करो, उसके प्रोग्राम में नहीं जाना, यानी वो डिक्टेट करती थी, टेलीफोनिकली डिक्टेट करती थी। और खान साहब का ये मौक़िफ़ कि वो पर्दादार खातून है और उनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं, उनकी सियासत के अंदर जो दखल अंदाजी थी वही आज खान साहब को बंद गली में ले गया, क्योंकि उन्होंने उनकी खाने से चीजें आई थी। आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींच, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी चीजें, उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। सिर्फ ये था कि मेरे पास आ रही है उसकी क्यों तस्वीरें खींची जा रही है? नहीं, मैंने नहीं कहा था बीबी, मैंने इनाम ने कहा है और मैंने उसको भेज दी। नहीं बीबी, बिल्कुल भी नहीं, इस तरह नहीं। आप होल्ड करें जी। आपने नाम को भेज दिया, वो कह रहे हैं मुझे तो नहीं भेज दिया।
नहीं भेजी है, लेकिन मैंने कहा नहीं भेजी है, लेकिन मैंने नहीं कहा तस्वीरें खींचने को इनाम ने। क्या क्या किसने कहा था तस्वीरें खींचने? किसने? क्यों? कौन? क्या सबूत? घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? और अब हम बात कर लेते हैं जनाब अगले पॉइंट की, कि जब से इमरान न्याजी साहब की रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट, उसके ऊपर मैंने भी बात की है। अब्दुल कादिर पटेल ने जो कुछ उसके बारे में कहा वो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया है, लेकिन उसके ऊपर अब तनकीद हो रही है। शाहजेब खानजादा ने भी उस पर बात की। उन्होंने शाहजेब खानजादा ने कहा कि अगर एक बंदा शराब नोशी करता हो तो उसके गुर्दे कभी ठीक नहीं होते, उसका दिल कभी ठीक नहीं होता, और ये रिपोर्ट जो है ये गलत बताई है अब्दुल कादिर पटेल ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की है। सवाल ये उठ रहा है कि एक ग्रुप कहता है कि वो शराब नोशी नहीं करते और एक ग्रुप ये कहता है कि वो शराब नोशी करते हैं। मुझे एक बड़ा पुराना क्लिप मिला है जमाइमा के साथ, जहाँ पे वो खड़े होकर शराब नोशी कर रहे हैं। आप पहले वो क्लिप देखिए, लेकिन पहले ये क्लिप देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक और क्लिप भी देखा था, और वो क्लिप था जरदारी साहब का, जहां पर मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकती कि वो कोई नशावर चीज़ थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई क्लिप देखा था। अगर वो मुझे मिला तो मैं उतनी ही ईमानदारी के साथ वो क्लिप भी प्ले करूंगी, जिसमें जरदारी साहब के पास एक खातून आती है और जलसे के अंदर उनको एक ममनुआ चीज़ पकड़ाती है। वो अपने आगे जैकेट करके उसको पीते हैं, एक दो घूंट लगाते हैं और उस खातून को देते हैं और वो लेकर चली जाती है। तो अगर वो भी ममनुआ शय को इस्तेमाल कर रहे थे तो हमें उसे भी उतना कंडेम करना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जब हमारे मज़हब में एक चीज़ हराम है, एक चीज़ ही ठीक नहीं है, एक शराबी और एक जानी इंसान कभी ठीक फैसले कर ही नहीं सकता, तो फिर हमें सबको कंडेम करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर इमरान खान पी रहे हैं तो उनके ऊपर हम तनकीद करें, लेकिन अगर जरदारी साहब पी रहे हैं तो उनको सातों को खून माफ़ है। पाकिस्तान के अंदर मैं कहती हूँ ये कानून बनना चाहिए कि जो भी नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है उसको फांसी के ऊपर चढ़ा देना चाहिए। ये ज़रा क्लिप देखिए शराब नोशी करते हुए। जी तो जनाब ये थे आज के सारे सबूत जो आपको बताए और दिखाए हैं। इन सब के बारे में आप लोग का क्या सोचना है आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।